हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बस। कैसे हो आप सब? आई एम अतुल सिंह वालदिया, योर टीचर एंड योर मेंटोर। सर, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का एक पार्ट जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, आपने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी देखे होंगे, जैसे रूट 2 प्लस रूट 2 टिल इन्फिनिटी। राइट, ऐसे में नेगेटिव भी देखा होगा, मल्टीप्लिकेशन भी देखा होगा। तो भाई, ऐसे जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, हम सारे के सारे टाइप कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की। उसके बाद आप स्टडी बस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपको फ्री कैट एमबीए मॉक्स एंड वीडियोस मिल जाएगी। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसको फॉलो कर लो। क्यों फॉलो कर लो? बिकॉज यहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप तक लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है पहुंच पाएगी अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो इंस्टाग्राम चैनल को। आप फेसबुक पे भी हमारे साथ कनेक्ट फील कर सकते हो, ठीक है? तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जितने भी यहाँ पे टाइप बनते हैं ना, हम वो सारे टाइप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इतनी आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अगर आपने एक बार ये वाली वीडियो देख ली, उसके बाद आप कभी भी इस टॉपिक में कोई मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपको अपनी एक नोटबुक लेनी है। अगर 4 डिफरेंट नोटबुक ले पाओ तो काफी अच्छी बात है। नहीं तो आप एक नोटबुक के 4 पार्टीशंस कर लो, जहां पे जैसे आपके सामने मतलब सब चीजें इकट्ठे लेके चल रहा हो। जैसे ज्योमेट्री के भी सेशंस भी हो गए आपके, है ना? आपके अलजेब्रा के सेशंस भी हो गए, आपके नंबर सिस्टम के सेशंस भी हो गए, अरिथमेटिक भी चलेगा साथ साथ। तो मैं चाहता था कि आप जितना भी मैं अरिथमेटिक कंटेंट आपको दूं, वो सब आप एक जगह पे लिख लो। राइट, जितना भी आपको नंबर सिस्टम कंटेंट दो, वो सब आप एक जगह पे लिख लो। ठीक है, जितना भी आपको अलजेब्रा का कंटेंट दो, आप वो सब एक जगह पे लिख लो। तो इस तरीके से आपके ना अलजेब्रा के नोट्स एक साइड पे इकट्ठा हो जाएंगे, नंबर सिस्टम के एक साइड पे इकट्ठा हो जाएंगे। एक चीज और, आप में से काफी सारे बच्चे कह रहे हो कि सर प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस का क्या होगा? भाई देखो, मेरा जो आइडिया, मेरा जो दिमाग अभी कह रहा है वो ये कह रहा है कि पहले मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा दूं जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद उसी पे बेस्ड में प्रीवियस ईयर की वीडियोस लेकर आऊंगा, जहां पे आपको पूरा परसेंटेज जो भी आपका पूछा गया है पिछले 2-3 सालों के अंदर, है ना, प्रीवियस ईयर में अरिथमेटिक के अंदर परसेंटेजेस के अंदर, वो लेकर आऊंगा। चैप्टर वाइज मैं सोच रहा हूँ लाने की। तो आप लोग मुझे बताना, ये ठीक है कि पहले आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया जाए, फिर उसके बाद वीडियोस लगे जाए, है ना, पूरा प्रीवियस ईयर की? तो मुझे बताना, है ना? चलो, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टाइप 1 को देखते हैं। टाइप 1 देखो क्या है हमारा, कि मान लो इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 टिल इंफिनिटी। ठीक है, या लिखा हुआ है आपके सामने रूट 3। रूट 3 नहीं लेते ना, रूट 3 में भी आप फंस जाओगे, राइट? तो मैंने कहा लेट्स सपोज आपके सामने लिखा रूट 6 रूट 6 टिल इंफिनिटी। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, इट मे बी पॉसिबल कि आपका नेगेटिव बन जाए, लाइक इस तरीके से हो, रूट 2 माइनस रूट टू टिल इंफिनिटी। या इट मे बी पॉसिबल कि इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो, रूट 6 माइनस रूट सिक्स टिल इंफिनिटी। ठीक है, अब मेरी कहानी को सुनो। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्या करना है, जो आपके सामने नंबर दे रखा है ना 2, इसको ब्रेक करना है इसके फैक्टर्स में। किसमें? इसके फैक्टर्स में। आपको देखो, आपको इस 2 को 2 नंबर से ब्रेक करना है। लेट सपोज वो नंबर क्या है हमारे, डी और ई। लेट सपोज ना, देखो मैंने 2 को ब्रेक किया, मैंने कहा वो नंबर्स क्या है हमारे, डी और ई। ब्रेक करने का मतलब सिंपली हो गया कि आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेना एंड वहां से इसको ब्रेक कर लेना, राइट? अच्छा, आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो आप डी और ई की वैल्यूज रखो तो उनका डिफरेंस आ जाए 1 का। ठीक है, देखो वापस रिपीट करता हूं, मैंने बोला कि जो भी आपके सामने नंबर होगा, लेट सपोज यहाँ पे 2 है, आपको उसको 2 नंबर डी और ई में ब्रेक करना है। डी और ई इसके फैक्टर्स है, मतलब देखो डी और ई में जब आप ब्रेक करोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि डी और ई को मल्टीप्लाई करके 2 बन जाए, जो कि आपका नंबर था, एंड जब आप उसका डिफरेंस निकालो तो 1 का आए। ठीक है, अब देखो ऐसे फैक्टर कौन से पॉसिबल है? आप बोलोगे सर अगर वो 2 के फैक्टर निकालो तो वो 2 और 1 ही पॉसिबल है। 2 और 1 ही पॉसिबल है, राइट? मतलब डी और ई की वैल्यू 2 और 1 हो सकती है। अब आपको वेरीफाई करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके 2 बन रहा है। यस सर 2 बन रहा है, मतलब फैक्टर्स वैलिड है। उसके बाद आप ये देखो कि इनका डिफरेंस 1 है। यस सर, देखो इनका डिफरेंस 1 है, 2 माइनस 1 इज 1। करेक्ट? तो जब आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अगर यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, आपको यहाँ पे साइन चेक करना है। अगर देखो यहाँ प्लस का साइन लगा है, तो आंसर आपका बड़ा वाला नंबर, जो बड़ा वाला फैक्टर निकला ना, वो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन पे देखो 6 है, मैंने क्या बोला सर, जो भी यहाँ नंबर लिखा है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करो, उसके फैक्टर्स निकालो। अगर आप देखो 6 के फैक्टर देखो, तो देखो 3 2 जा भी 6 होता है, 6 1 जा भी 6 होता है, राइट?
तो d और e की हम वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आपसे बोला कि आपको d और e देखो, 6 1 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। तो यहाँ पे d और e या तो 3 और 2 हो गए या 6 और 1 हो गए, राइट। बट यहाँ पे 6 और 1 क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज मैंने कहा कि जो भी आपको यहाँ पे फैक्टर्स लेने हैं ना, उनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। देखो इसका डिफरेंस तो 1 के बराबर है, बिकॉज 3 - 2 बराबर 1, बट इनका डिफरेंस 1 के बराबर नहीं है। तो आप 6 और 1 को यहाँ पे रिजेक्ट कर दोगे। आप लोग यहाँ पे फैक्टर कौन से? 3 और 2। देन आपने देखो फैक्टर निकाल लिए, आपने डिफरेंस चेक कर लिया कि 1 का है, तो ये फैक्टर आपका वैलिड हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइन चेक करो, यहाँ पे देखो प्लस का साइन लगा है। अगर देखो यहाँ पे प्लस का साइन लगा है, तो इनमें से जो बड़ा नंबर है 3 और 2 में से, वो आपका आंसर बन जाएगा। देखो 3 2 में से बड़ा कौन है? 3। तो 3 आपका हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? 3। ठीक है भाई। देखो सेम चीज आप कर सकते हो सब्ट्रैक्शन के साथ। जैसे इसमें भी सेम फंडा करना है। 2 को ब्रेक करो दो फैक्टर्स के अंदर, डी और ई, इस तरीके से कि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाए 2, एंड जो d माइनस ई का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाए? 1 के बराबर। देखो d माइनस ई भी हो सकता है, e माइनस डी भी हो सकता है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। मतलब आपको बड़े में छोटा नंबर माइनस करना है। तो मैंने कहा सर आप एक काम करो, देखो जब आप 2 को ब्रेक कर रहे हो तो 2 और 1 यही तो फैक्टर पॉसिबल है। इनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाता है, एंड इनका डिफरेंस आता है 1 के बराबर। नाउ यहाँ पे आपको साइन चेक करना है। साइन क्या लगा है? साइन नेगेटिव लगा है। अगर नेगेटिव साइन लगा हो तो छोटा नंबर आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। देखो दोनों में फर्क है, अप्रोच देखो दोनों की सेम ही है, बट अगर प्लस साइन लगता है तो बड़ा नंबर आंसर आता है ना? जैसे चेक करो 2 आंसर आया था। अगर नेगेटिव साइन लगता है इन सब में तो छोटा नंबर आंसर होता है। सेम फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। मैंने कहा 6 को ही ब्रेक करो। अगेन 6 को हम ब्रेक कर देंगे 3 और 2 में। सर 3 2 में क्यों ब्रेक कर रहे हैं? बिकॉज 3 2 का जो डिफरेंस है 1 है, एंड 3 × 2 भी 6 के बराबर है, राइट। उसके बाद यहाँ पे चेक करो नेगेटिव साइन लगा है। सर अगर नेगेटिव साइन लगता है तो हम क्या करते हैं? हम सर छोटे नंबर को अपना आंसर मानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने बड़े नंबर को आंसर माना बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन था, यहाँ 3 आंसर था, एंड यहाँ पे आपका आंसर क्या है? 2 है, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। अब बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? वो टाइप 1 को देख के खुश हो जाते हैं और इसको करके छोड़ देते हैं। बट आप मुझे एक बात बताओ, यार ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जब आप इन फैक्टर्स को ब्रेक करो तो उनका डिफरेंस 1 के बराबर ना आए, राइट। इट मे बी पॉसिबल ना? यस और नो? तो आप बोलोगे सर जैसे ये नंबर है 5, आप दुनिया जहान के फैक्टर उठा लो यार। अगर मैं 5 के फैक्टर की बात करूं, देखो 5 के फैक्टर है 5 × 1, और कोई इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, राइट, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर। नाउ मेन क्वेश्चन इज दिस कि सर अगर हम पिछली वाली ट्रिक को देखें तो वो तो यहाँ पे लग ही नहीं सकती, बिकॉज जो हम फैक्टर निकालते हैं उनका डिफरेंस 1 के बराबर होना चाहिए, एंड यहाँ डिफरेंस 4 के बराबर है। तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे? चलो अब मैं तुम्हें बता दूं यूनिवर्सल फॉर्मूला, जो कि इस क्वेश्चन पे भी अप्लाई हो जाएगा और आपका इन क्वेश्चन पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हो, चुटके में आंसर निकाल लोगे। देखो फॉर्मूला देखो आपके सामने क्या है। वो फॉर्मूला आपके सामने इस तरीके से कि मान लो ये नंबर लिखे पड़े आपके सामने, √x प्लस √x प्लस √x टिल इन्फिनिटी, और यह लिखा हुआ है √x माइनस √x माइनस है, ठीक है, माइनस √x टिल इन्फिनिटी। इसका जो आंसर होता है ना, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। चाहे आपके फैक्टर 1 में ब्रेक हो जाए, जैसे इन क्वेश्चन में डिफरेंस 1 में, या डिफरेंस 1 ना हो, ये हर जगह भी आपकी ट्रिक अप्लाई हो जाएगी। अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। वो फॉर्मूला आपके सामने √4x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 2। याद रखना इतनी जगह पे बस रूट लगा है, ओके। √4x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 2, एंड इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा? ये सेम रहेगा √4x प्लस 1, बस यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन में। बात समझ में आ रही है? ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, अप्लाई करके देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, हमने कहा सर फैक्टर का डिफरेंस बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है इस पृथ्वी के अंदर। 5 के कभी भी ऐसे फैक्टर निकाल नहीं सकते जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, राइट। तो यहां पे आप अप्लाई करो ये वाली ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं। सर x प्लस एक्स प्लस एक्स ऐसे चलता जा रहा है ना। अब देखो मैंने कहा कि ये आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है √x प्लस √x प्लस √x टिल इन्फिनिटी। यार देखो जो रूट लग रहा है ना, ये पूरे के ऊपर रूट है, याद रखना। ये रूट भी इस पूरे के ऊपर है, ये रूट भी इस पूरे के ऊपर है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो। मैंने क्या बोला कि सर जब यहाँ पे आप फैक्टर्स को ब्रेक ना कर पाओ तो उस केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या फॉर्मूला था? √4x। चेक करो तो √4x क्या, देखो x है ये नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है, राइट। 4 × 5 √4x, देखो फॉर्मूला था आपका √4x प्लस 1 फिर प्लस 1 अपॉन में 2, राइट।
तो आपके सामने हो जाएगा रूट 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1, यहाँ प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये होगा आपके सामने 20 प्लस 1 अपॉन में 2, रूट 21 प्लस 1 अपॉन में 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ अगर देखो मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, रूट 13 वाले क्वेश्चन की, इसको कैसे करेंगे सर? देखो ये भी अगेन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर आप 13 के फैक्टर निकालो तो 13 का भी एक ही फैक्टर पॉसिबल है, 13 मल्टीप्लाई बाय 1. अगेन डिफरेंस इज नॉट 1. तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड एज पर दिस फॉर्मूला मेरा फॉर्मूला क्या कहता है? रूट 4x, x मतलब जो नंबर लिखा हुआ है, तो रूट 4x, 4 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 1, ये आ गया इकट्ठे, फिर यहाँ प्लस 1 अपॉन में 2. ठीक है, तो कितना होगा हमारे सामने? देखो 13 4 52, 52 प्लस 1 53, इट विल बी रूट 53 प्लस 1 अपॉन में 2. ये हमारा आ गया आंसर. ठीक है, सेम देखो आपका नेगेटिव नंबर के लिए भी हो जाएगा. अगेन 5 के फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, तो सर हम क्या करें? जो आपका फॉर्मूला बताया, देखो फॉर्मूला क्या करें, इस पैटर्न पर लिखा है, रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स टिल इन्फिनिटी. द फॉर्मूला इज रूट 4x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2, राइट? तो अगेन देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ नेगेटिव आ जाएगा नेगेटिव वाले केस में, बाकी बिल्कुल सेम कॉपी है फॉर्मूला, है ना? तो अगेन आप बोलोगे सर रूट 4x, x क्या है? नंबर, राइट? फिर प्लस 1, ठीक है, यहां तक बिल्कुल सेम, बस यहाँ चेंज आता है, यहाँ माइनस 1 आ जाता है अपॉन में 2. इट विल बी रूट 20 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2. इट विल बी रूट 21 माइनस 1 अपॉन में 2, राइट? ये कहानी एकदम समझ में आ गई. सेम फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. ये भी कैसे होगा? देखो अगेन 13 के फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है जिनका डिफरेंस 1 आ जाए. तो भाई बताओ, अब तो नॉर्थ कोरिया का भी बच्चा बता देगा क्या करना है. तब आप तो तभी इंडिया के बच्चे हो, है ना? अब तो इस ट्रिक के बाद तो नॉर्थ कोरिया का बच्चा भी बता सकता है क्या करना है. आप तो तभी इंडिया के बच्चे हो, राइट? नॉर्थ कोरिया वही कंट्री है जहाँ पे चिंग चांग चुंग वाला प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ है, राइट? देखो ये हो गया आपके सामने रूट 4x, नेगेटिव साइन लगाया ना, नेगेटिव वाले के लिए क्या होता है? रूट 4x माइनस 1 अपॉन में 2. तो रूट 4x, x क्या है? 13 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2. ये आपके सामने क्या हो जाएगा? 52 प्लस 1 53, है ना? देखो 13 4 52 प्लस 1 53 माइनस 1 अपॉन में 2. दिस इज योर आंसर. सर आपने हमें कहा कि दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? तो क्या यही सेम हमारी अप्रोच जो ये ट्रिक है, क्या इन पे भी काम कर सकती है जहां हमारे डिफरेंस 1 आ रहा था? बिल्कुल कर सकती है, जब मैंने बोला तो कर सकती है. लगा के देखे, लगा के देखते. चलो देखो यही क्वेश्चन था, हमने इसको डिफरेंस 1 वाले फैक्टर निकाल के सॉल्व किया तो आंसर 1 आ गया. क्या हम इसको इसी अप्रोच से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. देखो कैसे करोगे, मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ उसका ऑल्टरनेट मेथड. ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है. देखो अगेन ये लिखा है रूट एक्स माइनस, इस फॉर्म में लिखा है ना, रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस रूट एक्स, ऐसे करके लिखा हुआ है टिल इन्फिनिटी. यस, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है रूट 4x. मेरे साथ साथ बोलते रहना, मुझे सुनाई देता है जो आप बोलते हो. माइनस 1 अपॉन में 2 हमारे ऐप में एक ऐसा फीचर, हमारे यूट्यूब में एक ऐसा फीचर है, राइट? देखो अगेन x की वैल्यू जो नंबर लिखा हुआ है आपका x होता है, तो रूट 4x, x इज 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2. दिस विल बी रूट 2 4 2 8 8 प्लस 1 9 माइनस 1, देखो ये अलग से आपका, ठीक है, अपॉन में 2. It will be 3 minus 1 upon में 2. The answer is 2 by 2, which is 1. आ रही कहानी समझ में? तो भाई मुझे पता था कि आप लोगों ने अभी तक ये ट्रिक देखी होगी, पर आप लोगों ने कभी भी ये वाली ट्रिक नहीं देखी होगी. रूट 4x करके भी एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है? इसी के लिए आप स्टडी बस पे आए हो. हम आपको वो कंटेंट देने वाले हैं जो आपकी हर जगह पे, हर एग्जामिनेशन में, चाहे आप कैट को तैयारी कर रहे हो, चाहे नॉन कैट को तैयारी कर रहे हो, हर जगह पे आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? तो भाई ये ट्रिक आपको पसंद आई, ठीक है? इसको आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ प्लस या माइनस की सीरीज आपकी बनती है. अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली ट्रिक के ऊपर. अगर दिक्कत हो रही है तो आप एक बार वीडियो को वापस देखना यहाँ से स्टार्टिंग से, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर भी नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. अब चलते हैं टाइप 3 के ऊपर. नाउ जो टाइप नंबर 3 है हमारा, वो है आपका जब सीरीज मल्टीप्लीकेशन में हो. हमने अभी तक एडिशन की बात कर ली, हमने अभी तक सब्ट्रैक्शन की बात कर ली, राइट? अब हम बात करेंगे किसकी? मल्टीप्लीकेशन की. जैसे मान लो रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 टिल इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या होगा? एंड सेम इसका आंसर क्या होगा वो हम देखते हैं. भाई देखो मल्टीप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा इजी है. जब भी आपका सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है टिल इन्फिनिटी, तो वही नंबर आपका आंसर बन जाता है, राइट? तो अगर आपके सामने कभी ऐसा लिखा हो रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स टिल इन्फिनिटी, तो आपका आंसर एक्स ही आ जाता है, राइट? सिर्फ यहाँ पे भी अप्लाई करो ये ट्रिक. मैंने कहा देखो सर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है,
तो √89 मल्टीप्लाई बाय √89 मल्टीप्लाई बाय √89 टिल इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 89। ठीक है, सेम तरीके से आपको इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका √5 √5 √5 है। ठीक है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, चलो आगे देखते टाइप नंबर 4। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 4। चलो देखो, टाइप नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पे अगेन ये मल्टीप्लिकेशन वाला टाइप है, लेकिन दोनों में फर्क है। इससे पहले टाइप पे आपका टिल इन्फिनिटी तक मल्टीप्लिकेशन चल रहा था, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो कितनी बार नंबर्स आए हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड लिखा था इन्फिनिटी, मतलब चलता जा रहा है, √3 √3 √3 √3 से मल्टीप्लाई होते हुए चलता जा रहा है। बट इस वाले टाइप में क्या होगा कि जो ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, आप काउंट कर सकते हो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। देखो √3 यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार √5 मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये सीरीज आपकी इन्फिनिटी वाली सीरीज बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे बताया कि देखो, बहुत सारे जगहों पे क्या होता है कि ये टाइप छुड़वा दिया जाता है, लेकिन मैं आपको इसकी अप्रोच बताऊँ कैसे इसका आपको करना चाहिए। सुनो मेरी बात। देखो यार, जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको इनफिनिटी नहीं जा रहा, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसका आंसर 3 बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, वो होता है जब आपका टिल इनफिनिटी जाता है। सर फिर इसका आंसर क्या होगा? तो आइए इस अप्रोच को समझते। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से करना, जैसे आप कराओगे वैसे करना है आपको। अच्छा, ये नंबर क्या लिखा है? ये नंबर क्या लिखा है? सर ये नंबर लिखा है 3। यहाँ लिख दो 3, यहाँ लिख दो 3, राइट। अच्छा, अब यहाँ देखो फ्रैक्शन फॉर्म बनाओ, यहाँ बनाओ फ्रैक्शन फॉर्म। बना दिया, चलो। मतलब एक नंबर ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। अच्छा देखो, एक बात याद रखना, अगर यहाँ पे लिखा है √, तो नीचे आएगा 2। बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे लिखा होगा ³ रूट, तो इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो जाएगा 3। अगर यहाँ लिखा होगा 4th रूट, तो नीचे आ जाएगा 4। मतलब देखो 3 की पावर समथिंग फ्रैक्शन फॉर्म में बनेगा ना, तो a/b फॉर्म में बनेगा, राइट। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वेयर रूट लिखा है, तो नीचे आ जाएगा b2। कल को मान लो नीचे लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता ³ रूट, तो आंसर आ जाता है a/b, हो जाता 3। कल को मान लो यहाँ लिखा होता 4th रूट, तो आपका जो नीचे जो होता है ना b, जो आपका डिनोमिनेटर है, 3 की पावर समथिंग है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो हो जाता 4। अगर यहाँ होता 5 तो नीचे हो जाता 5, यहाँ होता 6 तो नीचे हो जाता 6, यहाँ होता 7 तो यहाँ पे हो जाता 7, राइट। तो अगेन इट डिपेंड्स कि यहाँ पे देखो 3 की पावर एक फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, इतना तो हमें पता है सर। तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा, जो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर बनेगा, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे स्क्वेयर रूट है, क्यूब रूट है, 4th रूट है, 5th रूट है, राइट। उस पर डिपेंड करता है, जिस भी नंबर का रूट होगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो सर, नीचे 2 आएगा, नीचे आपका 2 आएगा, राइट, बिकॉज यहाँ पे स्क्वेयर रूट था। अब मेरी बात सुनना, अब देखो 2 की, अब देखो काउंट करो यहाँ पे कितनी बार मल्टीप्लीकेशन हुई है, 1 2 3 4, 4 बार आया ना √3। आप काउंट करो, आपका √3 कितनी बार आया? 4 बार आया है, तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर बना दो यहाँ पे 4, जितनी बार भी आपका √3 आया हो। अब क्या करो, देखो अब आप कुछ नहीं करना, अब आपको इससे एक कम लेते हुए चलना है ऊपर। देखो 2 की पावर 4 है, तो इससे पहले क्या होगा? 2 की पावर 3। उससे पहले क्या होगा? 2 की पावर 2। उससे पहले क्या होगा? 2 की पावर 1। एंड उससे पहले क्या होगा? 2 की पावर 0 टिल 0। मैंने कहा देखो 4, एंड यहां से आपको इसी बेस को पकड़ते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को लिखना है टिल 0। ठीक है, तो 2 की पावर 4 था ये, इससे पहले होगा 2 की पावर 3, देन फिर 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर, सॉरी 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 1 प्लस 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8 अपॉन में 3, एंड 2 की पावर 4 इज 16, राइट। 8 प्लस 4 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 3 की पावर 15/16 इज द राइट आंसर। नाउ अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, अगेन वही फंडा लगाओ। देखो अगेन यहाँ पे वही फंडा लगाओ। मैंने कहा कि पहले आप लिख दो ये नंबर 5, लिख दिया, चलो। अब आप देखो कि यहाँ पे स्क्वेयर रूट है, क्यूब रूट है, क्या चीज है सर? यहाँ पे स्क्वेयर रूट है, तो नीचे आएगा 2। अब इसकी पावर, यहाँ पे, यहाँ पावर क्या आएगी? जितनी बार भी आपके 5 लिखा गया है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5, 5 बार आपका 5 लिखा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5, राइट। एंड इसके ऊपर देखो, अब देखो ऊपर भी कुछ नंबर आएंगे। मैंने कहा इसी सेम बेस को रखते हुए आपको पावर को डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लिखना है। मतलब 2 की पावर 5 से पहले क्या होगा? 2 की पावर 4, फिर यहाँ लगाओगे प्लस का साइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाओ, सेम बेस 2 को मानते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर पावर लिखते जाओ। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, एंड 2 की पावर 0, राइट। तो आपके सामने क्या हो जाएगा? 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 32, राइट। ऊपर क्या बनेगा? 2 की पावर 0 इज 1, बिकॉज देखो किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है उसका आंसर 1 होता है। क्या होता है उसका आंसर?
1। कल को आपको बोला जाएगा कि 1000 की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 के बराबर है, राइट। तो 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, 2 की पावर 4 इज 16। तो 16 प्लस 8 24, 28, 28 होती है 30 से 31, तो 5 की पावर 32 ऊपर आ जाएगा 31, राइट। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना चाहोगे, ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को। जैसे मैंने कहा रूट 7, रूट 7 ये चल बस 4 बार ले लेते हैं ना, 4 बार है, ठीक है। आपको इसका आंसर निकालने कैसे निकालोगे? अब देखो इसका बेसिक मेथड इस तरीके से चलता है कि आप 7 के और 1/2 लोगे, फिर उसमें ये प्लस मल्टीप्लाई 7 ऐसे करके लिखोगे, है ना। तो वो तो काफी लॉन्ग जाता है ना। उस मेथड से करोगे तो आपकी जो कैट का एग्जाम है कैट लेके भाग जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, राइट। तो इससे बढ़िया क्या करो, इससे बढ़िया इस वाले अप्रोच को फॉलो कर दो। मैंने कहा जो नंबर लिखा हुआ है उसको नीचे लिखो, लिख दिया सर। अब मेरे साथ बोलते रहना, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो यहाँ बने, देखो ऊपर बनेगा पावर है फ्रैक्शन, तो स्क्वायर रूट है तो नीचे आ जाएगा 2। कितनी बार 7 आया, 4 बार 7 आया है, 1 2 3 4। तो कोरिया का बच्चा मुझे बता देगा कि नीचे आ जाएगा 2 की पावर 4, या हाँ या ना, बिकॉज यहाँ पे आता है 2 जो कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ पे 2 आया, और पावर बनता है जितनी बार 7 आपका रिपीट हुआ है, 4 बार रिपीट हुआ तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 4। अब मैंने कहा कि बेस को सेम रखते हुए, मतलब बेस 2 ही रहेगा, और आपको ये करना पावर को डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लिखना है। देखो ना इसका बेस कह रहा हूँ, इस पावर इसका जो नीचे जो बेस बना है, देखो बेस को सेम रखते हुए आपको इस पावर को डिक्रीजिंग फॉर्मेट में लिखना है। तो ये होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, एंड देन वी हैव 2 की पावर 0। इसका आंसर क्या होगा 8। देखो 2 की पावर 0 इज 1, 2 की पावर 1 इज 2, राइट। 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 3 इज 8, एंड नीचे होगा 7, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। 8 प्लस 4 12, 12 2 14, 14 1 15, तो 15/16 ये होगी आपकी 7 की पावर। दिस इज द राइट आंसर। आगे कहानी समझ में क्लियर है? अब चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टाइप है। टाइप 5 जो है बेसिकली ये आपका इसी का ही एक्सटेंशन है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा, सेम जो आप यहाँ पे कर रहे हो सेम यहाँ पे करते आओगे। देखो कैसे करना आपको बताता हूँ। वही नंबर यहाँ पे देखो टिल इन्फिनिटी तक आपका मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन इस बार आपका स्क्वायर रूट नहीं है, इस बार आपका क्यूब रूट है। चेक कर लो, यहाँ 3 लिखा है ना रूट के बाहर, तो मतलब आपका क्यूब रूट है। क्यूब रूट में कैसे करोगे? वही सिंपल सा फंडा जो आपको अभी आपको समझाया है। सर दिस इज 7, नंबर 7 है, देखो इन्फिनिटी तक तो मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, तो ये 7 आंसर पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे सर, जो आपने भी हमको अप्रोच बताई इसी अप्रोच को फॉलो करोगे। हमने बोला कि सर जो नंबर है 7, 7 को यहाँ पे लिख दो। यस सर, लिख दिया, लिख दिया। अब मेरी बात सुनो। अब अगेन मैंने आपको ये बोला कि जब यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो नीचे 2 आया था, अब यहाँ पे क्यूब रूट है तो नीचे आ जाएगा 3। कहानी समझ में आ गई? भाई मैंने अभी आपको समझाया था कि जो भी यहाँ पे रहेगा, ये जो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, ये डिसाइड करेगा कि आपके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, राइट। उसके बाद आप ये देखो कि कितनी बार 7 आपका आया है, वही सेम फंडा, 1 2 3 4, 4 बार 7 आया है तो 3 की पावर हो जाएगा 4, राइट। अब वही सेम फंडा, इसी बेस को मानते हुए ऊपर डिक्रीजिंग फॉर्मेट में पावर को लिखो। 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 1 एंड प्लस 3 की पावर 0, राइट। सो ये हमारा आंसर क्या आएगा 7। 3 की पावर देखो नीचे हो जाएगा आपका 3 का 4 इज 81 बिकॉज 9 का स्क्वायर है, राइट राइट। एंड 3 की और 0 इज 1, 3 1 जा 3, 3 की और 2 इज 9, 3 की पावर 3 इज 27, राइट। इसका आंसर क्या होगा 781। यहाँ पे क्या आएगा 27 36 36 एंड 4 40। कोई दिक्कत यहाँ तक, इजी क्वेश्चन। एक सवाल और ट्राई करते हैं। देखो ये सवाल है आपके सामने, अगेन इस बार देखो क्यूब रूट नहीं है, फोर्थ रूट है। भाई ऐसा सवाल लिया ना आपके सामने मैंने कि जो आपके एग्जाम में पूछ जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ गया जिस बच्चे को ये फंडा ही नहीं पता होगा, वो तो बेचारा पागल हो जाए करते करते। फिर बोलते हो कि सर पेपर बहुत लेंदी आया था। बेटा लेंदी नहीं आया था, तेरा सोर्स गलत था पढ़ने का, ठीक है। आइए सवाल को देखते हैं। अगेन सर यहाँ लिखो 3 जो नंबर है। अब डिनोमिनेटर में आएगा आपका जो भी है, देखो क्यूब रूट 3 आएगा, फोर्थ रूट 4 आएगा, राइट। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, राइट। अब क्या करो, अब काउंट करो उसको, 1 2 3 4, 4 बार है तो वही पे आ जाएगा 4 बार, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या लिखोगे 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 1, है ना, प्लस 4 की पावर 0। वही सेम फंडा, वही सेम ट्रिक है भाई जो आपकी अप्लाई हो रही है हर जगह पे। 3 4 की और 4 इज, देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का क्यूब होता है 64, 64 मल्टीप्लाई 4 इज 256, राइट। और आप सीधे 16 का स्क्वायर भी कर सकते थे। 4 की पावर 0 इज 1, 4 की पावर 1 इज 4, 4 2 जा 4 4 जा 16, राइट। 4 क्यूब 64, 3 की और 256 एंड इट विल बी
देखो 16 4 20 हो गया, 20 और 64 84 84 85, दिस इज द राइट आंसर। देखो जो टाइप नंबर 6 है आपके सामने, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है लेकिन काफी ज्यादा इजी भी है। जब भी आपके सामने एस सीरीज बने जहां पे लिखा हो 7 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर, चेक करो 47 का स्क्वायर, मतलब आपकी इस तरीके की सीरीज होगी। एक्स क्यूब लिखा होगा रूट में, फिर एक्स का स्क्वायर लिखा होगा, फिर लिखा होगा अगेन एक्स क्यूब, फिर लिखा होगा अगेन एक्स स्क्वायर, उस टिल इन्फिनिटी, उस केस में आंसर हो जाता है आपका एक्स, राइट। चेक कर सकते हो, देखो 7 का क्यूब लिखा है और ये 7 का स्क्वायर लिखा है। सिमिलरली ये 7 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, तो सीरीज इस तरीके से चल रही है, 7 क्यूब 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 स्क्वायर, राइट, टिल इन्फिनिटी। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपका आंसर हो जाएगा यही नंबर 7, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर अगर आप चेक करो, देखो 5 का क्यूब लिखा है, 5 का क्यूब, देन फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, ये सीरीज चल रही है, राइट, है ना। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम कहानी समझ में आ गई, क्लियर है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, मजा आ रहा है करने में, नए नए क्वेश्चन देख रहे हो। अब देखो एक आखिरी टाइप, देखो इसमें बोलते हैं मिस्टेनियस टाइप, या टाइप 7 बोल देते हैं, मिस्टेनियस क्यों बोलते हैं, टाइप 7 बोल देते हैं, राइट। टाइप 7 वो टाइप है जहां पे आपकी सारी से ट्रिक फेल हो जाती है। कल को मान लो कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं जहां पे इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे प्लस माइनस वाले, तो ये टाइप आपके सामने मैंने डाल दिया जहां पे आपकी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी। देख लो ये मिक्सचर हो गया ना, प्लस बी माइनस बी प्लस बी माइनस बी, अभी तक जो हमने पढ़ा है किसी भी टाइप का नहीं है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करोगे, और इसको देखो सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक मेथड से ना। वो बेसिक मेथड को अप्लाई कैसे करना है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखो कैसे अप्लाई करोगे आप लोग। आप लोगों को हमेशा अंदर से सॉल्व करते हुए बाहर की तरफ आना है, हमेशा अंदर से सॉल्व करोगे। मान लो ऐसे लिखा हो, है ना, फिर लिखा हो माइनस वाई, फिर मान लो लिखा हो रूट जेड, ऐसे करते हो तो आप अंदर सॉल्व करते हो बाहर की तरफ आओगे। तो आप देखो अंदर सॉल्व करो, 169 देखो किसका स्क्वायर रूट होता है, आप लोग से 13 का होता है, राइट। तो आपके आपके सामने इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन की इस तरीके से 41 माइनस रूट 24 प्लस रूट 40, है ना। देखो 13 का होता है स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, आई कैन से स्क्वायर रूट ऑफ 169 क्या होगा 13 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। देन अब देखो फोर्थ, अब इनको सॉल्व करो, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, राइट। तो आपका बनेगा रूट 41 माइनस रूट 24, फिर ये होगा प्लस 1। अच्छा 1 का रूट क्या होता है भाई, 1 का रूट होता है 1 ही, 1 का रूट 1 ही होता है, राइट। तो आपके सामने हो जाएगा रूट 41 माइनस रूट 24 एंड फिर प्लस 1, ठीक है। अच्छा 24 प्लस 1 कितना होता है 25 होता है, राइट। बस सॉल्व कर दो, आपका सिंपल, देखो हमेशा कोई ना कोई स्क्वायर रूट बन जाएगा यहाँ पे, है ना। परफेक्ट स्क्वायर आपका यहाँ पे बन रहा होगा। तो 25 करेक्ट। अब इसका निकालो, देखो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, 41 माइनस 5, तो 41 माइनस 6 माइनस 5 सॉरी, विच इज 36, राइट। 30 ये 5 है, 41 माइनस 5 है ना, तो 41 माइनस 5 कितना होगा रूट 36 एंड द आंसर इज 6। क्लियर है भाई। तो यहाँ देखो मैंने आपको सारे के सारे टाइप बता दिए। अगर आपका इन टाइप में से क्वेश्चन बनता है तो वहां पे आप ट्रिक अप्लाई करोगे, लेकिन जब आपका क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से तो यहाँ पे आपको सिंपली सॉल्व करना है ना। जो सॉल्व करने की अप्रोच होगी वो भी क्या अप्रोच है आपकी, कि आपको अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करते हुए आना है, राइट। तो विद दिस अब आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा सिंपलीफाई जो आप नहीं कर पाओ। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी भाई। देखो कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो भाई प्लीज को शेयर कर दो, जितना ज्यादा पॉसिबल सके उतना शेयर करो आप लोग, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड भाई देखो अगर आपको हमारे कोर्सेज के बारे में पता करना है, किसी भी क्रैश कोर्स के बारे में, तो आप भाई यहाँ पर एक व्हाट्सएप में हाई सेंड कर सकते हो, यहाँ पे आप इंक्वायरी ले सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको डेमोज वीडियोस और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्स वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो पसंद आई, आप देखो बहुत सारी चीजें और सोची गई है यहाँ पे, प्रीवियस भी आपको कराना है, तो अगेन सब चीजें ना सिस्टमेटिक तरीके से चलने वाली है। अब अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और आपका अरिथमेटिक साथ में इकट्ठे इसलिए स्टार्ट करो बिकॉज आप में से काफी सारे बच्चे मॉक दे रहे होगे, तो उनके वो कंसेप्ट भी क्लियर होते रहे, है ना। तो भाई इस तरीके से करोगे तो आपको आराम से अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत जल्द, जैसे ही मैं आपके सारे सारे कंसेप्ट करा दूंगा, फिर हम पीवाई क्यूज भी फॉलो करेंगे। एंड पीवाई क्यूज को कराने की जो आपको अप्रोच बताऊंगा ना, वो अप्रोच को आप पकड़ते हुए चलना। तो जितने बच्चे यहाँ पे आज प्रेजेंट है, सब बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट लिखते हुए जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिख सकते हो कि कैसे आपको वीडियो लगी और क्या आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।